बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 तारीख यानी कि हिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है उर्दू मीडियम में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उर्दू मीडियम की बुक सभी बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, ना ही ये इंटरनेट के ऊपर है। ये चंद एक ज़राए से हमें एक PDF मिला है, तो PDF हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बाब नंबर 1 है कदीम तहजीबें, मेसोपोटामिया, अराकी, मिस्री, सिंधी और चीनी। जो आपका इंतखाब करना अपने मेसोपोटामिया अराक तहजीब तकरीबन शुरू हुई 4500 कबल मसीह में। दरियाए नील बहता है मिस्र में। चीन में रेशम दरियाफ्त हुई 2700 कबल मसीह में। वादी सिंध की तहजीब के बड़े शहर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कदीम मिस्र में माशरे की दर्जा बंदियाँ थी 6। ये तो हमारे पास MCQ से आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है दर्ज झैल के मुख्तलिफ जवाबात है मालूमात के बुनियादी और सानवी ज़राए से क्या मुराद है। आंसर है मालूमात का बुनियादी ज़रिया। ये अपनी हाइडिंग बनानी है, अब उस हाइडिंग को आपने आगे एक्सप्लेन करना है। बुनियादी ज़रिया एक असल दस्तावेज़ या दूसरा मवाद है जो किसी भी तरह से तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह की मालूमात रिसर्च के मौजू पर मुनहसर होती है, यानी कि ऐसी मालूमात जो कि अथेंटिक हो, उसमें कोई रद्दबदल ना की जाए। बुनियादी मालूमात के ज़रिए में क्या शामिल है? डायरिया, खत्तो किताबत और लॉगबुक्स, तहलीकी काम जैसा कि आर्ट, फिल्म या लिटरेचर, असल दस्तावेज़ जैसा कि पैदाइश का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए काफ़ी पॉइंट है आगे, आपने इसमें कम अज़ कम 4 पॉइंट आपने लिखने हैं क्योंकि हमारे पास 4 क्वेश्चन है तो इसका हम ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते। नेक्स्ट हेडिंग देनी है मालूमात के सानवी ज़राए। सानवी ज़राए सानवी मालूमात फ्राहम करते हैं और अक्सर बुनियादी ज़राए के लिए वजाहत पेश करते हैं। ये बुनियादी ज़राए से मालूमात का तजिया, तौज़ी और तफसील पेश करता है। ये अमूमन तरकीब देने वाले ख्याल किए जाते हैं। ये कारी को मुसन्नफ़ लिखारी के दलाइल से हाशिया तशख़ीस और आरा इस्तेमाल करते हुए मुतफ़िक करते हैं। आगे इसकी मिसालें हैं जर्नील के आर्टिकल राय देते हुए या रिसर्च का तजिया करते हुए। जो सानवी तरीम होते हैं ये कहते हैं डिबेट करना, बहस मुबासा करना। दरसी कुतब, लुगत और मुजमल अलूम। काफ़ी है इसमें, आपने आगे भी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 लिखोगे तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है महरगर आसार कदीमा का मकाम कहाँ है। जवाब है महरगर जनूबी एशिया में एक कदीम मकाम है। इसके बागियात बलोचिस्तान पाकिस्तान में कच्ची मैदान और बोलान पास के करीब वाक़ है। ये वादी दरियाए सिंध के मगरब में है। ये मकाम आजकल के कोयटा, कलात, सिब्बी के शहरों के दरमियान वाक़ है। यह 7000 कबल मसीह से 25000 कबल मसीह तक के दौर पर मुहित है। महरगर पुराने तरीन मकामात में से एक है जो जनूबी एशिया में काश्तकारी और गल्लाबानी के लिए सबूतों को जाहिर करता है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किसने अजीम दीवार चीन तमीर करने का हुक्म दिया। तो वो थे शहनशाह किनशी हांग ने अजीम दीवार चीन तमीर करने का हुक्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वादी सिंध की तहजीब में किस तरह का लिखने का निज़ाम इस्तेमाल होता है। जवाब है सिंधी रस्मुल ख़त लफ्ज़ी अलामात और निशानात दोनों को सूती या सफ़ के साथ मिलाते हैं। इस तरह का लिखने का निज़ाम लोग स्लिप जाना जाता है, जहाँ कुछ निशानात ख्यालात या अल्फाज को बयान करते हैं जबकि दूसरे आवाज़ों को। हम्मुराबी का कोड क्या है। जवाब है हम्मुराबी बाबल की सल्तनत के जाने माने बादशाहों में से एक था। हम्मुराबी के ज़ेर असर बाबर ने मेसोपोटामिया अराक पर मज़ीद कब्ज़ा हासिल किया। इनके सबसे अहम कामयाबी में से एक हम्मुराबी का कोड था। यह कोड इंसानी तारीख में लिखे जाने वाला पहला कानूनी कोड है। लोगों को कानून की पासदारी करने की ज़रूरत की याद दहानी कराई गई। ये तुम्हारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है महरगर कदीम मकाम के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। तो जवाब में सबसे पहले आप हाइडिंग बनाएंगे महरगर का कदीम मकाम, फिर उसको आपने एक्सप्लेन करना है। महरगर जनूबी एशिया में एक कदीम आबादी थी। इसके बागियात बलूचिस्तान पाकिस्तान में कच्ची मैदान और बोलान पास के करीब वाक़ है। यह वादी सिंध के मगरब में वाक़ है। यह मुकाम आजकल कोयटा, सिब्बी और कलात के शहरों के दरमियान वाक़ है। यह 7000 कबल अज़ मसीह 2500 कबल अज़ मसीह के दौर पर मुहित है। महरगर पुराने तरीन मकामात में से एक है जो जनूबी एशिया में काश्तकारी और गल्लाबानी के सबूतों को जाहिर करती है। महरगर तहजीब के मजहबी अमामिल और अकायद के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है। बहुत सी चीज़ें जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की ईंटों के बागियात के साथ साथ इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेसोपोटामिया लोगों के ज़्यादातर फ़न तजारत और फ़न तमीर और पेशे की निशानदेही करें। जवाब है अपने मेसोपोटामिया की तहजीब का हेडिंग बनाना है। मेसोपोटामिया तहजीब दुनिया की सबसे इब्तदाई तहजीबों में से एक है। आप मेसोपोटामिया तहजीब की तजारत आपने बतानी है।
तजारत मेसोपोटामिया तहजीब में हमेशा अहम रही थी। बड़े पैमाने पर तजारत मेसोपोटामिया ने शुरू की थी। आला प्रतिश सामान और खाम माल मेसोपोटामिया के अंदर गर्दिश करता रहा और दूर दराज जैसा कि इंडिया, अफ्रीका और यूनान से लाया गया। मेसोपोटामिया के लोगों ने सामान की दरामद और बरामद की तजारत की। इनकी अहम बरामदात में गल्ला, खाने का तेल, मिट्टी के बर्तन, चमड़े की मसनूआत, जेवरात वगैरह थी। दरामदाती मिस्री सोना, इंडियन हाथी दांत और मोती, अरबी तांबा और अराकी टीन वगैरह वगैरह शामिल हैं। मेसोपोटामिया तहजीब का फ़न तमीर क्या है जी? दस्तकार कदीम मेसोपोटामिया तहजीब में बहुत अहमियत के हामिल थे, जैसा कि उन्होंने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कारआमद चीज़ें बनाई। कदीम मेसोपोटामिया घर मिट्टी की ईंटों या सरकंडे के बने होते थे। दरिया के नज़दीक और नम मिट्टी के इलाकों में ज़्यादातर लोग सरकंडों के घर में रहते थे। कदरे खुश्क इलाकों में लोगों ने धूप में सिखाई गई ईंटों से घर बनाए हुए थे। मिट्टी की ईंटों के घरों में चपटी छतों के साथ साथ एक या दो कमरे होते थे। मेसोपोटामिया में घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल आजकल इस्तेमाल होने वाले से मिलता जुलता है। इस्तेमाल होने वाले में अहम मटेरियल में मिट्टी की ईंटें, दीवारों को ढांपने के लिए मिट्टी का पोचा और दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होती थी। मेसोपोटामिया तहजीब के पेशे लोगों के सबसे अहम पेशे क्या थे जी? पहले जी काश्तकारी, तिजारत, सिपाही, माहीगीर, दस्तकार, ईंटें बनाने वाले, संगे तराश, कम्हार, जुलाहे, माल और मुसाफरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, चमड़े का काम करने वाले, तरखान। ये काफ़ी पॉइंट है, कम से कम 5 पॉइंट लिख दे और आगे आप ETC लिखते हैं, यानी कि वगैरह वगैरह। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, दरियाई नील की कदीम मिस्री तहजीबों की नशोनुमा में बहुत अहमियत है, बयान करें। जवाब है जी, कदीम मिस्री तहजीब की नशोनुमा में दरियाई नील की अहमियत। हाइडिक बन गई। आंसर इसको एक्सप्लेन करना है अपने। दरियाई नील ने कदीम मिस्री तहजीबों को कायम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। सबसे अहम चीज़ जो नील ने कदीम मिस्रियों को मुहैया की वो ज़रखेज़ ज़मीन थी। नील दुनिया के लंबे तरीन दरियाओं में से एक है, तकरीबन 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,130 मील लंबा है। दरिया मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक बशमूल मिस्र, सूडान, एथोपिया, युगांडा, गांगो, गिनिया और बुरुंडी में से बहता है। सफ़ेद नील और नीला नील वो दो बड़े हिस्सेदार है जो नील को पानी मुहैया करते हैं। ज़्यादातर मिस्र सहरा है, लेकिन दरियाई नील के साथ मिट्टी ज़रखेज़ और काश्तकारी के लिए अच्छी है। 3 अहम फसलें गंदम, फ्लेक्स और नर्सल थी। नर्सल एक पौधा था जो नील के किनारों पर उगता था। कदीम मिस्रियों ने इस पौधे के कई इस्तेमाल तलाश कर लिया, बशमूल कागज़, टोकरियाँ, रस्सियाँ और जूतियाँ। फ्लेक्स कोलिन का कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह मिस्रियों के इस्तेमाल का अहम कपड़ा था। दरियाई नील पूरी सल्तनत में नकल हमल के लिए भी इस्तेमाल होता था। कश्तियाँ नील में लोगों और मसनूआत के लिए मसलसल याद से वहाँ सफ़र करती थी। दरियाई नील कदीम मिस्रियों को बहुत सा सामान तमीरात की भी मुहैया करता था। वो सूरज की रोशनी में खुश की गई ईंटों बनाने के लिए दरिया के किनारे से मिट्टी इस्तेमाल करते थे। ये ईंटें घर, दीवार और दूसरी इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्री तहजीब का माशरती ढांचा, मजहब और रस्मुल ख़त वगैरह बयान करें। मिस्री तहजीब का माशरती ढांचा हाइडिक बन की जवाब में कदीम मिस्री का बहुत ख़ास और मुनज़्ज़म माशरती ढांचा था। माशरे के 6 दर्जे हैं। पहला जी फ़रोन या बादशाह, सरकारी अफसर यानी कि वज़ीर वगैरह, अशरफा और आलमदीन, कातब और सिपाही, कारीगर, दस्तकार और ताजर, काश्तकार और गुलाम। कातबों का कदीम मिस्र में अहम किरदार था क्योंकि वो सिर्फ वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इनका ताल्लुक अमीर ख़ानदानों से था और इनको पेचीदा मिस्री खाके सीखने में सालों की तरबियत लगती थी। रहबा और राहबदीन मंदिरों में इनमें मुनक्कद होने वाली मजहबी तकदीरों के ज़िम्मेदार थे। ज़्यादातर लोग किसान थे। काश्तकारियों के लिए एक बड़ी वैरायटी थी। आम लोग रोटी खाते थे। वो फल, सब्जियां और दुम्बे और बकरे का गोश्त भी खाते थे। लोगों की पकाने के लिए भट्टियाँ मिट्टी की बनी होती थी और अमूमन मिट्टी के बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे। एक मोतोसत घराना गांव में धूप में सिखाई हुई मिट्टी की ईंटों के घर में रहता था। घर बहुत छोटे, चंद एक खिड़कियों या फर्नीचर के साथ थे। घरों की छतें चट्टी थी जिन पर मौसम गर्मा में सख्त गर्मी में लोग सोते थे। इनमें बरई, जुलाहे, सुनार, चमड़े का काम करने वाले कम्हार शामिल थे। मिस्री तहजीब का मजहब, कदीम मिस्रियों ने देवी देवताओं और इनकी ताकत पर बुनियाद रखने वाले मजहब बढ़ाया। कुछ लोगों ने खुदाओं को अपने पेशे की पैरवी के लिए सपोर्ट किया। मकामी गांव में इनके कायदे और मसूमात का अहम हिस्सा सिर्फ एक खुदा की पैरवी करना था। गांव में लोग खानकाहों पर इबादत करते थे। वहाँ खुदाओं को जानवर जैसे कि शेर, बिल्ली, दुम्बे और मगरमच्छों वगैरह से जाहिर किया जाता था। ये तो यह तक करने के बाद आपने जो नेक्स्ट पैराग्राफ इसे आपने काट देना, उसके बाद आपने करना है मिस्री तहजीब के रस्मुल ख़त।
रस्मुल ख़त की तसनीफ़ मिस्री के सबसे उम्दा कापियों में से एक थी। पहली मिस्री लिखाई तस्वीरी शक्ल में थी जिसे हेरोग्लाइफिक्स कहते हैं। ये वो तस्वीर जो लफ्ज़ों की आवाज़ों के लिए मुख्तस होते थे। इनको मंदिरों और मकरोब की दीवारों पर उम्दा सुर्ख, पीले, सब्ज़, स्याह और नीले रंगों में काटा या पेंट किया जाता था। हीरोग्राफिक्स 3100 कबल मसीह में इस्तेमाल में थे। यहाँ तक करने के बाद आप आगे वाली चीज़ों को आप काट दें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, दरिया सिंध की वादी सिंध की तहजीब के मकाम अजीम मकाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मियत को बयान करें। वादी सिंध की तहजीब के क़याम की अहमियत। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब 3300 कबल मसीह से लेकर 1300 कबल मसीह तक कायम रही। तहजीब के बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। इसके अरूज पर वादी सिंध की तहजीब की आबादी 50 लाख लोगों से ज़ायद थी। क़याम के बारे में कुछ हक़ाइक़ मुतअद्दिद झैल है। पॉइंट नंबर 1 है, माहिरीन आसार कदीमा ने 1920 की दहाई के दौरान वादी सिंध की तहजीब के आसार दरियाफ़त किए और खुदाई की। पॉइंट 2 है, वादी सिंध की तहजीब के अहम शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में हैं। थर्ड है, ज़्यादातर लोग छोटे गाँव में रहते थे और किसान, दस्तकारी, काश्तकारी, माहीगीर, मामार और कातब वगैरह थे। फोर है, दरिया सिंध और इसकी मावन नदियों ने बहुत बड़ा सैलाबी मैदान बनाया। ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी और इसने इब्तदाई लोगों को कई फसलें उगाने का मौका दिया। आगे पॉइंट नंबर 5 भी दिया है, 6 भी है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये टोटल हमारे पास 14 पॉइंट है। आप कम अज़ कम 10 पॉइंट लिख दे या 8 पॉइंट लिख दे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, वादी सिंध की तहजीब की खसूसियात बयान करें। मसलन रोज़मर्रा ज़िंदगी, ज़राअत, तजारत, मजहब, रस्मुल ख़त, माशियत वगैरह। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी आपके सामने है। वादी सिंध के लोग ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते थे। ज़्यादातर लोग के घर छोटे थे जिनको बतौर कारखाना भी इस्तेमाल किया जाता था। सिंध के लोगों को पीने, नहाने और खेतों को सैलाब करने के लिए दरिया के पानी की जरूरत थी। किसान देहातों में इकट्ठे रहते थे जो वक्त के साथ साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बड़े बड़े कदीम शहरों में तब्दील हो गए। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि सिंध के लोग घूमने फिरने के लिए ऊँटों और हाथियों का इस्तेमाल करते थे और सामान के नकल हमल के लिए बेलों के जरिए खींची जाने वाली पहियों वाली गाड़ियाँ थी। ज़राअत वादी सिंध की तहजीब की माशी ज़राअत पर मबनी थी। वादी सिंध की तहजीब के लिए काश्तकारी अहम है। लोगों ने दरिया से लेकर खेतों तक पानी की नालियाँ बनाई हुई थी। वादी सिंध के लोग कपास उगाने वाले और उसे कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करने वालों से पहले थे। वो मुर्गियाँ पालने वाले सबसे पहले लोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, तजारत। सिंध के लोग कमहार, तांबे, कांसी के काम करने वालों के मखसूस ग्रोह थे। वादी सिंध के ताजर अपनी तजारत को अपनी सल्तनत की सरहदों से बहुत आगे ले गए और दूसरे तहजीबों के लोगों से राब्ते काम करने लगे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा और एक सब्ज नगीने का पत्थर दरामद किए जाते हैं। नेक्स्ट, मजहब। ये ख्याल कर किया जाता है कि इब्तदाई दौर में कुछ सही मजहब नहीं थे। सारे कदीमा के माहिरीन ने ऐसे इलाम थे और फ़न पारे दरियाफ़त किए जिनमें एक अजीम बाप और माँ की शख्सियत को दिखाया गया है जो शायद इनकी ख़ास देवता थे। वादी सिंध के देवताओं के सबूत की हमायत के लिए इनकी कई मोहरें हैं। रस्मुल ख़त। सिंधी रस्मुल ख़त में सूती कदर के साथ साथ लफ्ज़ के निशानात, अलामात दोनों को मिलाया जाता था। इस किस्म के तहरीरी निज़ाम को लोगो स्लैबिक कहा जाता है, जहाँ कुछ अलामती ख्यालात या लफ्ज़ों का इजहार करती है जबकि दीगर आवाज़ों की नुमाइंदगी करती है। इस रस्मुल ख़त को तस्वीर अलामत के तौर पर शुमार किया गया क्योंकि इसका निशान परिंदों, मछलियों और इंसानी शक्लों की एक किस्म की नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, चीनी फ़न तमीर, अहम तजारत और लोगों के पेशों की बुनियादी खसूसियात बयान करें। चीनी फ़न तमीर की बुनियादी खसूसियात। फ़न तमीर का मतलब आर्ट और डिज़ाइन की साइंस है। कदीम चीनी फ़न तमीर को 3 अंदाज में तकसीम किया गया है। पहले चीज़ साम्राज्य यानी कि शाही फ़न तमीर। कुछ खसूसियत थी जो सिर्फ इन इमारतों के लिए मखसूस थी जो चीनी शहनशाहों के लिए बनाई गई थी। इन खसूसियत में छत की पीली टाइलें और अजदहा शामिल था। पीला रंग हमेशा से शाही रंग है, ताहम आसमानी मंदिर अलामत है। इसकी छत नीले रंग की है जो आसमान की अलामत है। और दूसरी खसूसियात चीनी अजदा है जो चीनी कौमियत की अलामत है और ये सिर्फ शाही फ़न तमीर पर इस्तेमाल किया जाता है। आम लोगों का फ़न तमीर। आम लोग, ब्यूरोक्रेट्स और किसानों के घर मुख्तलिफ तर्ज के थे। इमारत के मरकज़ में देवताओं और मज़ार थे जो त्योहारों के दौरान भी इस्तेमाल होता था। मज़ारों के दोनों तरफ बुजुर्गों के लिए ख्वाबगह थी। इमारत के दोनों हिस्से जिनमें रहायशी कमरा, ड्राइंग रूम और किचन शामिल है, वो छोटे अरकान के लिए थे। नेक्स्ट, मजहबी फ़न तमीर। बुद्धिस्ट फ़न तमीर ने शाही तर्ज की पैरवी की। एक बुद्ध खानका का बुद्धिस्ट दस्तवार रियासत के साथ एक सामने का हॉल था। इसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बुद्धों के मुजस्मे रखे गए थे। रहबाओं की रहायश गाहें दोनों तरफ थी। कदीम चीनी लोगों के अहम पेशे और तजारत। अब ये पहले तजारत हमने पहले भी देखा हुआ है। कदीम चीनी तजारत समार में रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास
ऊन और कीमती धातुएं शामिल थी। ऊँटों के ग्रोह जैसे काफिला कहते हैं बाकी अशिया का सफ़र करते। चीनी रेशम और दीगर अशिया जिनमें मसाला जात चाय और मिट्टी के बर्तन वगैरह शामिल लेकर जाते। शहराई रेशम ने अपना नाम चीन की सबसे कामयाब एक्सपोर्ट स्लंग की वजह से हासिल किया। चीनी बारीक रेशमी कपड़ा एशिया और यूरोप को बरामद करता था। नेक्स्ट मेसोपोटामिया अराकी तहजीब का वादी सिंध की तहजीब मुवाजना करें। एक तो हमारे पास मेसोपोटामिया की तहजीब है और दूसरी तरफ है वादी सिंध की तहजीब। मेसोपोटामिया की तहजीब तकरीबन 4500 कबल मसीह में शुरू हुई और वादी सिंध की तहजीब 3300 से कबल मसीह से 1300 कबल मसीह तक कायम रही। इस दौर की अहम सल्तनतें थी सोमरीन, अकादी, बाबली, आशूरी और फारसी सल्तनतें, जबकि वादी सिंध की थी बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब इसमें काफ़ी पॉइंट है, आप इससे एक दफ़ा रीड कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो ये आपके सामने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, आपने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।